तो देखिए, लखनऊ में शपथ ग्रहण की तैयारियों के बीच लखनऊ उत्तर से विधायक नीरज वोरा से बातचीत की हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा ने। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। नीरज जी, सुबह सुबह भाजपा कार्यालय नहीं, वो शिष्टाचार भेंट पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आया था। सिर्फ शिष्टाचार भेंट के लिए कि उनके धन्यवाद दो कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया, मुझे फिर से लड़ने का अवसर दिया, उसी कारण लिए आया था। नीरज जी, आपकी जो सीट थी उस पर जब जिस दिन मतगणना हो रही थी, शुरुआत में आप पीछे चल रहे थे। सपा की जो प्रत्याशी थी काफ़ी युवा चेहरा आगे था, लेकिन बाद में आप जब जीत गए और बड़े मार्जिन से जीते तो ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब देखिए, जब उन विपक्ष का उम्मीदवार जीतता है तो ईवीएम ठीक है, मैंने मध्य से जीत गया तो ईवीएम ठीक है, पश्चिम से जीत गया तो ईवीएम ठीक है, उत्तर में हार गया तो ईवीएम खराब है, ईवीएम पे दोष हो गया। उत्तर विधानसभा की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, जब बूथ नंबर 1 और ईवीएम जो पहले नंबर बूथ से गिनी जाती है तो लगभग 70 बूथ ऐसे हैं जहां पे अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र हैं। वहां पर आज नहीं, भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी जब लड़ते थे तो वहां पर ट्रेल करते थे, टंडन जी भी ट्रेल करते थे, और जब हमारा इस तरफ क्षेत्र गोमती इस पार का क्षेत्र आता था तो हम लोग बहुमत के साथ जीतते हैं। ये शुरुआती रुझान है, शुरू से ऐसा ही होता आया है और वही हुआ है, इसलिए हम ये नहीं मानते हैं। और इस बार अल्पसंख्यक वोटों का ध्रुवीकरण हुआ। कांग्रेस जैसी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय दल है, 10,000 में दोनों पार्टियां सिमट के रह गई, तो अल्पसंख्यक का ध्रुवीकरण हुआ और अल्पसंख्यकों ने इस बार वोटिंग पैटर्न डिफरेंट रखा। उन्होंने अब की बार घर से जब वो निकले तो महिलाओं ने नकाब नहीं पहने हुए थे, पुरुषों ने टोपी नहीं लगाई हुई थी, और वो घर से सीधे पर्ची लेके बूथ की लाइन में लगे, वोट डाला, चले गए, क्योंकि उनको लगता था कि इस बार हमारी पहचान जग जाहिर नहीं होनी चाहिए और अल्पसंख्यक एकजुट होकर उसने वोट डाला। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को धन्यवाद है, लखनऊ की जनता को धन्यवाद है कि ऐसे ध्रुवीकरण को भी उन्होंने तीनों खाने चित्त कर दिया और पूरी तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। हमारे साथ में डॉक्टर नीरज वोरा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार ध्रुवीकरण तो बहुत हुआ लेकिन जनता ने उनका साथ दिया और आखिरकार वो इस चुनाव को जीत गए। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र के साथ शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा, लखनऊ। वहीं भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशुदत्त द्विवेदी ने चुनाव नतीजों को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको ये भी सुनवाते हैं। हमारे साथ में इस समय मौजूद हैं यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशुदत्त जी। प्रांशु जी, ये बताइए, युवाओं की बड़ी भूमिका रही इस बार की भाजपा की जीत में। देखिए, अब जब चुनाव चल रहा था तो विभिन्न दल दावा कर रहे थे नौजवान उनके साथ है, लेकिन रिजल्ट ने बता दिया कि नौजवान पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा। और इसका कारण था पुरानी सरकारों ने जहां नौकरी के नाम पर लोगों को ठगने काम किया, पहले फर्जी डिग्री मार्टी नकल करवाई और उसके बाद पैसा लेकर नौकरी देने काम किया, वो भी एक जाति विशेष को दिया। हमारी सरकार ने पारदर्शी तरीके से नौकरी देने काम किया और जो भी योग्य नौजवान है उसको नौकरी दी और किसी से एक पैसा नहीं पड़ा। उसके अलावा तमाम सारी स्टार्टअप नीतियाँ, नए नए रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, ये हमारी सरकार ने किया। और जो विकास किया, नए नए एक्सप्रेसवे, नए नए एयरपोर्ट, ये सब चीज़ें जो आई, उससे युवाओं को ये विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो उनके लिए भविष्य में रोजगार के अच्छे अवसर उत्पन्न करा सकती है। तो पूरा नौजवान भाजपा के साथ आया और हमारी प्रचंड बहुमत की सरकार आई, ये आप देख ही रहे हैं। प्रांशु जी, आप एक तरह से ब्रिज की भूमिका में है युवाओं के और सरकार के बीच में कहे तो आगे इन 5 सालों के लिए क्या युवाओं के मुद्दे जिनको लेकर आप आगे बात ले जाएंगे? देखिए, ये पहली 5 साल की जो सरकार रही, इसने एक बुनियादी ढांचा खड़ा किया उत्तर प्रदेश के विकास के, एक रास्ते का एक बुनियादी ढांचा। तो अब आने वाले समय में नए नए जो हम लोगों ने जो तैयारियां की थी, उनका एक रिजल्ट के रूप में आने वाले 5 साल में एक बड़ा विकास का एक नया एजेंडा लिखा जाएगा, नई इबारत लिखी जाएगी और नौजवानों के लिए भी नए नए अवसर हम लोग जो है पूरा प्रयास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अवसर उत्पन्न हो सकें और नौजवान भाजपा के साथ जुड़ा रहे। एमएलसी चुनाव को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि बस 15 से नामांकन शुरू होने जा रहा है और बड़ी संख्या में सीटें, 36 सीटें हैं इस बार। नहीं, निश्चित तौर पर प्रचंड बहुमत की हमारी सरकार बनी है और एमएलसी की तो सारी की सारी सीटें भाजपा बड़े आराम से जीत जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, क्लीन स्वीप होगा। पूरी तरह तैयार है? पूरी तरह तैयार है पार्टी। तो ये थे हमारे साथ में प्रांशुदत्त, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से इस बार भाजपा ने चुनाव जीता है उत्तर प्रदेश में विधानसभा का, उसी तरह से जो विधान परिषद की सीटों पर चुनाव होने जा रहा है वो भी पूरी तरह से भाजपा क्लीन स्वीप करेगी। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र के साथ शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और इसी बीच अहम खबर यह है कि यूपी में कांग्रेस के प्रदर्शन पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने बयान दिया है। उनके मुताबिक ऐसे नतीजों की कल्पना नहीं की थी, ऐसे परिणाम की उम्मीद कभी नहीं की थी, प्रमोद तिवारी का कहना है। बता दें आपको कि इस विधानसभा चुनाव में यूपी में कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई, यानी सिर्फ 2 सीटें ही जीत दर्ज कर पाई है कांग्रेस। कभी कभी जीत का नशा चढ़ जाता है तो ऐसी बातें निकल आती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन 5 राज्यों में उसका प्रदर्शन अपेक्षा से बेहतर रहा।
पर हार किससे सीखनी है, तो मैं चाहूंगा कि 2 उदाहरण दे देता हूं, नहीं उनसे सीख लें। क्यों हिमाचल में सरकार बदल गई थी, क्यों उनके स्वयं परिवार में पिताजी क्यों चुनाव हारे थे, या बहुत से राज्यों में जहां कांग्रेस लौट के आई, या उस लोकसभा को देख लें जहां 2 सीट पर सिर्फ भाजपा जीती थी, आदरणीय अटल जी भी हार गए थे। तो बेहतर ये होगा कि तल्खियां नहीं होनी चाहिए, हार और जीत को गरिमापूर्वक स्वीकार किया जाना चाहिए।